आपने कभी सोचा है कि आज आपके पड़ोसी के घर में क्या खाना बना है? कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं से गुजर रहे हो और लोगों के घर से उनकी खाने की खुशबू आप तक पहुंचती हो और आप सोचते हो कि काश मैं भी इनवाइटेड होता। Have you ever wondered while passing a house on a highway what they have made for lunch? Have home cooked meals fascinated you? Have you ever thought what's cooking in a stranger's kitchen? If these thoughts have ever crossed your mind, welcome to The Hungry Guest, where every meal is a new adventure. A show where we travel across countries, cities, towns and villages and bring to you a meal that is cooked at a local's house on a regular day in every episode. Each episode will take us into the heart of a different home. Where we share their stories, traditions and their delicious home-cooked meals. Who will we meet? What will we eat? And what's on the menu when you invite a couple of hungry guests into your home? Let's find out. So good, guys. This is just amazing. Too good, yeah. बच्चे आप लोग खाने के लिए रेडी हो? हाँ? आपका क्या नाम है? थैंक यू सो मच। बारिश आ रहे हैं, भागो, बचाओ, बचाओ मैं। आज हम दिल्ली में हैं और यमुना नदी के सामने हैं और आज हम क्या करने आए हैं ऐसी? हम आज आए हैं सत्यम भैया के यहाँ पे उम्मीद फाउंडेशन पे एंड टुडेज लंच इज गोना बी अ बिट डिफरेंट. वी आर गोना शेयर विद द किड्स देयर मिड-डे मील व्हाट दे ईट फॉर लंच, सो वी कैन ऑल सिट टुगेदर एंड एंजॉय their food from their tiffin boxes. Seriously? Yes. What are you saying? Like it's like going back to school? Yes. Okay, I think ये थोड़ा अलग होने वाला है. Having midday meal, I did not know that. Thank you AC for hiding it from me. So I think let's get it started and welcome to Hungry Guest. दिल्ली की बात ही कुछ और है. यहाँ सिर्फ गलियाँ और बाजार ही नहीं, बल्कि लोगों के दिल भी बड़े होते हैं. और इसी दिलदार दिल्ली को समझने के लिए इस एपिसोड में हम किसी घर में नहीं गए, बल्कि बच्चों के साथ उनके मिड डे मील्स शेयर किए. सत्यम जी नमस्ते. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया. आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना अच्छा और इतनी प्यारी जगह में बुलाने के लिए, इतने सारे बच्चों के साथ. आज हम सब मिलके खाना खाएंगे. हाँ जी, हम मिलके खाना खाएंगे. बहुत अलग फील हुआ और दिल से अच्छा महसूस हुआ. खुश नसीब है हम कि इस शो के जरिए ऐसे लोगों से मुलाकात होती है. सत्यम जी वो आपके बच्चों से परिचय कराइए ना, वो पहले ही आ गए. आपका क्या नाम है? मीनाक्षी. आपका? दिशा. आप? आदित्य. आप? तेरे बाल कहाँ गए? आपका क्या नाम है? वो एंजल. अच्छा. आपका? जिगल. Okay, today's shoot I think was one of the most chaotic shoots ever. From the start to the end, everything was chaos. It was chaos personified. While we were taking the shoots, there were children shouting at the top of their voices. I think वो हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा होगा वो लोग क्या बोल रहे थे और ना हम क्या बोल रहे थे. NGO बिल्कुल यमुना नदी के पास था और जैसे ही हम पहुंचे, सत्यम भैया और बच्चों का प्यार भरा स्वागत देखकर लगा हम अपने ही लोगों के बीच हैं. क्या बनाए आप आज हमारे? आज पूरी सब्जी और रायता. क्या बात है. सब बच्चे आप लोग खाने के लिए रेडी हो? हाँ? हाँ, तो चलो खाते हैं. खाना खाएं, लेके आओ. खाना खाएं. वहाँ है. चलो खाना शुरू करते हैं फिर अब. और फिर बच्चों के साथ बैठकर जब हमने पूरी सब्जी और रायता खाया, जो कि सत्यम भैया की मम्मी ने बनाकर भेजा था, तो समझ आया कि असली स्वाद तो साथ बैठकर खाने में ही है. तो भैया फर्स्टली आपने आज क्या क्या बनाई है, क्या क्या बनाया बताइए. आज हमने बनाया है आलू की सब्जी, रायता और पूरी. वाह क्या बात है. एकदम बचपन का याद आ गया. ऐसे लग रहा है कि मैं स्कूल में हूँ और मेरा लंच ब्रेक आ गया है. हाँ हाँ, ऐसे ही हमारे स्कूल में मिड डे मील.
हमारे स्कूल में तो मिड डे मील नहीं आप मिलता दोनों था, खाना खाओ, खाओ, लेकिन हम टिफिन सेम लेके मिड आते डे मील थे। हमारे मंगलवार को और तो शनिवार टिफिन को में आया ना मिलेंगे। तो मेरे को लग रहा है मैं स्कूल में बैठ के खा रही हूँ। देखिए बातचीत इतना भी हो, खाना नहीं रुकना चाहिए। इतना ठीक टेस्ट है। है। फर्स्टली तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया और इतना प्यारा आप खाना हमें खिला रहे हो। आई थिंक पूरी सब्जी से खाना अच्छा खाना हो ही नहीं सकता, ऊपर से घर का बना हुआ। कौन बनाया ये खाना? ये मम्मी ने बनाया मेरी। अरे क्या बात है। आपकी मम्मी ने बनाया? हाँ जी। वाह यार क्या बात है, थैंक यू। तो आपकी मम्मी को शौक है कुकिंग का? हाँ जी काफी। तो जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है आपके हाँ जी। सेंटर में, वो होली हो गई, दिवाली हो गई, तब क्या स्पेशल मेनू बनता है बच्चों के लिए? हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और ट्राई करते हैं कि अच्छे अच्छे फूड बनाएं और बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करें। क्या रहता है मेनू? मतलब नॉर्मली जो हमारे घर में होता है ना मेन्यू की, खीर बन गई, रायता बन गया, पनीर की सब्जी या कुछ भी वैसे खाना होता है नॉर्मली जो घर में बन रहा है वो यहाँ। अच्छा अच्छा, ओके। फिर रायता तो जबरदस्त है, मजा आ गया। अच्छा आप लोगों को सबसे क्या अच्छा लगता है खाना? Basically, घर का खाना घर का खाना जो हेल्दी होता है वही ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आपको मौका दिया जाए कि डेली आप बाहर का खाना खा सकते हो कहीं पे भी, तो आप क्या चूज करोगे? नहीं खा नहीं नहीं सकते। खाता बाहर का नहीं। घर का। इससे एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाते हैं। घर के खाने से होता है कि एनर्जी लेवल एकदम बढ़िया होते हैं। बात तो healthy सही रहती है। अभी जैसे कि ये हम लोग खा रहे हैं, इतना टेस्टी और सिंपल खाना हाँ जो आपके पेट के लिए भी अच्छा है, यू नो, आपके सेहत के लिए भी अच्छा है। मैं तो पूरा खा लिया यार। तुम पूरी नहीं ली, सब्जी। और ऊपर से आज आई थिंक मौसम बहुत ज्यादा मेहरबान है हम लोग, यू नो। दिल्ली में जनरली हम लोग ये सोच के आए थे कि हम लोग एकदम पसीने से भीगने वाले और होंगे। बहुत गर्मी होगी। वहाँ पे हम नदी के किनारे बैठे आराम से पूरी सब्जी खा रहे हो, भी हवा आ रहा है। आई थिंक इससे अच्छा रायता और कुछ पूरी। हो ही नहीं सकता। मजा आ गया। प्लीज आप आंटी जी को बहुत बहुत शुक्रिया बोलिएगा हमारे साइड हाँ से, जी, हाँ जी। हमको इतना टेस्टी खाना खिलाने का। मतलब टू गुड गाइस, दिस इज जस्ट अमेजिंग। जब प्लेट में पूरी सब्जी चल रही थी, तभी सत्यम भैया ने बताया कैसे उम्मीद एनजीओ इन बच्चों के दिल में 2 पल की मुस्कान भर देता है। You know, some episodes are really special and I think this was one of them. हमको तो बहुत मज़ा आया सत्यम भैया के साथ और सारे बच्चों के साथ बैठ के खाना खाने में। वी शेयर्ड पूरी सब्जी और बूंदी का रायता विच सत्यम भैया की मम्मी ने हमारे लिए स्पेशली बनाया था अपने हाथों से। एंड मेरे को तो एक चीज़ बहुत आई वॉज क्यूरियस कि सत्यम भैया इतने शांत, हाउ डज ही हैंडल सो मेनी किड्स, बट यू नो आई थिंक द पर्सन हु हैज़ हिज हेड काम, I think that person can deal with the most chaotic things. ये एपिसोड में हम किसी के घर में नहीं गए, बल्कि बच्चों के मिड डे मील शेयर किए। बहुत अलग फील हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ। सत्यम भाई, सावन भाई, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए और हमें इतने प्यार से खिलाने के लिए, आपका इतना अच्छा माहौल में हमें बुलाने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, हमारा thank you. इनिशिएटिव प्रमोट करने के लिए। काफी लोगों तक जाएगा, काफी लोग और ब्रांचेस हमारी खोलेंगे ताकि बिल्कुल। हिंदुस्तान के कोने कोने में एजुकेशन पहुंच सके। हमारा तो यही है कि हमारा बदलाव करना ही एक निश्चय है जो हम काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। हाँ। सत्यम भैया से गपशप चल रही थी कि अचानक बरसात आ गई और समझ आया असली मजा खाने की क्वांटिटी में नहीं, साथ बैठकर बिताए उन लम्हों में है। और शायद यही तो जिंदगी का असली स्वाद है, सिंपल खाना, अच्छी बातें और अपने लोग। थैंक यू सो मच। बारिश आ रही है, भागो, बचाओ, बचाओ मैं। Close up. सो एंड अगेन हम लोग खड़े हैं यमुना नाला, सॉरी आई मीन यमुना रिवर के सामने। एंड आज का शो यहाँ पे ही खत्म होता है। I think yes, we would have been able to enjoy the company and the food for longer, but then it started raining, so we had to, you know, run. But it has been a very fulfilling experience. You know, it's always a great time to spend time with kids. We both felt like we are back to school in our tiffin time, opening tiffin boxes and having food from there. So it was completely a different and a new experience after so many years. Yeah, and it was also very nice to see the children, you know, their eyes lit up with that small boxes of food. That puri sabji really felt a lot tastier because it was made with so much love and it was had with children around us. So thank you so much. I hope you liked our episode, and AC, you can do the rest. If you like this episode, don't forget to like, comment, share and subscribe to The Hungry Guest, and we'll see you again at the next episode of The Hungry Guest.
थैंक यू गाइस, थैंक यू, Thank you. बाय। Bye. ऐसी ऐसी Hi, how are हेलो। you? Thank you for having us. ये पूरा आर्टिस्ट का घर का ऑलरेडी फीलिंग दे रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? किस बात में? बॉम्बे में बैचलर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। रियल कितना बात, हाउ ट्रू इज